प्रभु दे मिठे और जलाली और सामर्थी नाम दे विच मेरे वालों एक बार फिर सिस्टर नीला वालों प्यार भरी सब नूं जय मसीह दी। परमेश्वर दा असीं शुक्र करते हैं, धन्नवाद करते हैं उहदे दित्ते असीं समय दे लई कि प्रभु ने एक बार फिर मौका दिता कि असीं प्रभु दे वचनां नूं तुहाडे नाल रूबरू कर सकीए। अज असीं वचन दे विचों पढ़ांगे मरकस दी अंजील उहदा 2 अध्याय उहदे 1 वचन तो लैके असीं 12 वचन तक रीड करांगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रभु दे इस वचन को पढ़े और सुने जानते बरकत होवे। कई दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम दे विच आए और सुनिया गया कि वो अपने घर दे विच ही है। आस पास की सेवा करन तो बाद सेवा करते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने नगर दे विच अपने पिंड दे विच कफरनहूम दे विच आए और पता चल गया कि वो अपने घर दे विच ही आ। प्रभु यीशु मसीह बैतलहम विच पैदा होए, नासरत विच पले वधे और कफरनहूम दे विच हुन्ना बपतिस्मा देण वाले नूं जद हेरोदेस दे द्वारा बंदी बना लिया गया तो प्रभु यीशु मसीह नासरत नूं छड्ड के कफरनहूम विच आण के रहन लगे। ये कफरनहूम विच प्रभु यीशु मसीह दा अपना घर सी। जद लोकां नूं पता चल गया कि वो अज घर दे विच है ते बहुत सारे लोग जिहड़े इकट्ठे हो गए। वो इन्नी जगह कि उन्हां दा पूरा घर भर गया, भीड़ जिहड़ी बहुत ज्यादा हो गई और प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं वचन सुना रहे सी, उपदेश दे रहे सी। और कुछ लोग लकवे दे रोगी नूं 4 मनुखां दे द्वारा उठवाकर प्रभु यीशु मसीह दे कोल लै गए। मेरे अजीजो, वैसे तो जिहड़े 4 मनुख आ एक मुर्दे नूं उठाउंदे आ, एक मुर्दे नूं जिहड़ा 4 मनुखां दे द्वारा चुकिया जांदा वा, पर ये जिहड़ा लकवे दा रोगी सी ये भी किसी मुर्दे नालों घट नहीं सी। इस लकवे दे रोगी दा विश्वास नहीं सी कि मैं चंगा होना, पर इन्हां 4 मनुखां दा विश्वास सी कि प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा वा इस मनुख नूं जिहड़ा इस लकवे दे रोगी नूं जिहड़ा ठीक कर सकदा वा। जद वो भीड़ ज्यादा होने के कारण प्रभु यीशु मसीह के नेड़े ना जा सके तो उन्होंने देखा वो छत के उपर चढ़ गए और जिस जगह ते प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे सी उन्होंने छत नूं उधेड़ते हुए उन उपर खरपालां जिहड़ियां पाईयां होईयां सी छत नूं देड़िया तो उस लकवे दे रोगी नूं प्रभु के सामने जिहड़ा वा लटका दिता। प्रभु ने उस मनुखां दा विश्वास देख के उस रोगी नूं कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा होए। मेरे जीजो, प्रभु यीशु ने उस रोगी नूं नहीं ठीक किया, ਉਹਦੇ विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां 4 मनुखां दा विश्वास देख के और जद छत उधेड़ रहे ने वो लोग जिहड़े छत उधेड़ने डिस्टर्बिंग भी होंदी होएगी, रौला पै रहा होएगा, आवाज़ आ रही होएगी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने लानत मुलानत नहीं की, उन्होंने बुरा भला नहीं किया कि तुसी मेरे घर की जिहड़ी छत क्यों उधेड़िया। पर प्रभु यीशु मसीह दसना चाहते सी कि जिहड़ा अज इस इंसान नूं जिहड़ी मुक्ति और चंगियाई मिलनी। बेशक मेरा घर टट रहा पर इस इंसान की जिंदगी दे विच, इस बीमार की जिंदगी विच अज मुक्ति और चंगियाई आउण वाली आ। मेरे अजीजो, प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान पर बीमार नूं पहला ये नहीं कहा कि तू चंगा हो,
पहला प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा होए। कई बार साडी जिंदगी दे विच जिहड़ी बीमारी जिहड़ी आ वो साडे पाप दे करके आउंदी आ, साडे पापां दे करके जिहड़ा असीं बीमारी दी हालत विच पए रहने आ। पहलो प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप दी जड़ नूं ही उहदी जिंदगी चों खत्म कीता ते प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा होए। उत्थे कुछ जिहड़े शास्त्री और फरीसी लोग जिहड़े बैठे हुए सी अपने अपने मनां दे विच सोच के ये कहण लगे ये कौन मनुख आ जिहड़ा किसी दे पाप भी माफ कर सकदा वा। वो अपने मनां दे विच ही सोच रहे सी, पर प्रभु ने आत्मा दे विच जाण के उन्हां नूं कहा कि औखी सौखा की आ कि ये कहना कि तेरे पाप क्षमा होए, जां जो मैं हुण फिर कहण वाला वां उठ ते अपनी खाट उठा, अपनी मंजी उठा ते फिर चलिया जा। परमेश्वर दे पुत्तर नूं धरती दे उत्ते पाप माफ और चंगा करन दा भी अधिकार दिता गया वा। मेरे अजीजो प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसानां दे उन्हां मनुखां दे विश्वास नूं देख के जिहड़ा वा उस नूं चंगा कीता। और जद ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख तो कहा अपनी खाट उठा चंगा अपनी मंजी उठा ते और चल फिर, और वो रोगी जिहड़ा वा तुरंत चंगा हो गया ते चंगा चलने फिरने लगा। और लोग ये सारा कुछ देख के परमेश्वर की वडियाई करन लगे ते हैरान हो गए कि इहो इदां ते असीं कदे भी नहीं सी देखिया। मेरे अजीजो अज सानूं जरूरत आ, असीं देखदे आ अगर लकवे दा रोगी कदी प्रभु यीशु मसीह दे कोल आ ही नहीं सी सकदा, उन्हों एक जना जाके कहंदा कि भरा उत्थे प्रभु यीशु मसीह खड़ा वा, उत्थे प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा ते तू चल, ते शायद वो रोगी कदी उत्थे पहुंच ही ना सकदा। उन्हां चारां ने संयोग दिता, उन्हां दे सहयोग दे नाल ही जिहड़ा वो रोगी नूं जिहड़ा वा पाप तो भी जिहड़ा छुटकारा मिलिया, ओहदी जिंदगी दे विचों बीमारी भी चली गई। मेरे अजीजो अज सानूं जरूरत आ अगर साडे आस पास नगर दे विच रिश्तेदारां दे भैणां भरावां दे विच कोई ऐसे लाचारी दे विच आ, दुख दे विच आ, मुश्किल दे विच आ, और सानूं चाहीदा वा कि उहदा हथ फड़ के हथ नहीं उहनूं लै के उत्ते लिखिया प्रभु यीशु मसीह दे घर विच लैके आए। अज समा जिहड़ा जा रहा प्रभु दे घर विच जिहड़े ऐसे दुखियां नूं लैके आओ, ऐसे पाप दे थले दबे लोकां नूं प्रभु दे कोल लैके आओ जिन्हां नूं किसी दे सहयोग की जरूरत आ। हो सकदा कल्ले इंसान दा कदी मन ही ना बदल सकदा, कदी मन दे विच विचार ही ना आ सकदा, पर जदी असीं एक जाना जाने आ, दो जाने जाने आ ते शायद उहदा विचार जिहड़ा मन दा बदल जावे। जिस तरह उन्होंने कोशिश की कि उन्हां चार ही मनुखा ने चुक के उन्होंने एक मुर्दे की तरह लै आए। अज हर इंसान मुर्दे की तरह पिया होया वा, जो परमेश्वर की आवाज़ तो दूर आ, जो परमेश्वर की आवाज़ नूं नहीं सुन रहा, उहदी आवाज़ नूं पहचान नहीं रहा। मेरे अजीजो अज सानूं जरूरत आ उहदे नाल अगर असीं जिंदगी विच बदल चुके हैं, अगर असीं एक संगत करन वाले हैं तो साडी जिंदगी का मकसद तां है कि असीं उस नूं परमेश्वर का घर दिखाईए, प्रभु का घर दिखाईए कि तू प्रभु के घर विच आ। दाऊद ने कहा मैं खुश होया जदों मैनूं आखण लगे कि आओ प्रभु के घर चलीए। मेरे अजीजो तुसीं किसी दुखी नूं नाल लै के आओ, उहदे नाल भेदभाव नफरत करदे जैलसी करदे नहीं कि शायद ये बीमारी मैनूं ना हो जाए। मेरे अजीजो उन्होंने इन्नी कोशिश नहीं की हैगी कि प्रभु तिकर तां लै आ बस साडा इन्ना ही फर्ज अदा करता असीं काफ़ी हाँ। उन्होंने कोशिश की कि अज असीं इंसान नूं जिहड़ी आ चंगियाई दिवाउणी आ, उहदी जिंदगी दे विच जिहड़ा दुख चलिया जाना चाहिए, उन्होंने उहदी छत भी उधेड़ दी। ये काम इन्ना सौखा भी नहीं हैगा किसी के घर विच जाके उहदी छत नूं उधेड़ देना, पर उन्हां दा विश्वास सी, उन्हां दा ईमान इन्ना सी। मेरे जीजो ऐसी कोशिश तां करके वेखो, असीं 2 बार दुआ करते हैं, 3 बारी दुआ करते हैं, अगर साडे घर विच कोई दुख दे विच आ, कोई नशे की हालत विच आ, गुनाह दे विच डुੱਬਿਆ होया तां असीं उस नूं पहलां ही नैगेटिविटी दे विच लै आउने आ कि ये बदल ही नहीं सकता, इहदे लई हो ही नहीं सकता। अगर उन्हां चारां ने कोशिश ना कीती हुंदी ते अज एक मुर्दा इंसान जिहड़ा वा कदी जीवित ना होया हुंदा। मेरे जीजो अज संजोग दो, दूसरे नाल मुहब्बत करो। अज जरूरत है प्यार की, अज जरूरत है एक दूसरे नूं गल ला के प्रभु के चरणों के विच लैके आउंदी। अगर तुसी प्रभु दे कोल हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुसी अपणिआं नूं प्यार करदे हो तो इहदे नालों वड्डा तुसी की करदे हो जे तुसी दूसरे, जे तुहाडा परिवार ही बचिया वा तो उहदे लई बड़ी गल नहीं आ। अपने आस पास अपने फ्रेंड सर्कल दे विच इह सारिआं दे लई कोशिश करो कि तुहाडे दुआरा भी तुहाडी कोशिश दे नाल भी उन्हां दा जीवन बचाया जाए। अगर अज तुसी चाहुंदे हो कि खुदा सानूं भी खिदमतगारी का मौका दो, खिदमत कल्ली असीं वचन सुना के नहीं कर सकते, असीं दुआ करके नहीं कर सकते, भले कम्मां दे द्वारा भी असीं एक दूसरे दे लई सेवा कर सकते हैं। यह भी तो एक सेवा का ही हिस्सा वा, किसी की जिंदगी बचाउणी, किसी की आत्मा नूं बचाउणा और प्रभु के घर विच लैके। प्रभु ने सानूं हर तरह की सेवकाई दे विच चुनिया वा।
वो चाहता वा मेरी बेटी मेरे बेटे तो अपनी जिम्मेवारी नूं कंधियां ते लै ला और प्रभु मेरी आवाज़ जिहड़ी आ लोकां तक पहुंचा। उन्होंने सुनते कि प्रभु यीशु मसीह घर दे विच आ वो लकवे दे लोकी नूं लै ते वो ठीक हो गया। मेरे अजीज लोकां दे विच बड़ा अचंभा हो गया। ये तो बहुत ही वधिया काम होया। अज तुहाडे द्वारा भी लोग बचाए जा सकते हैं। तुहाडे संयोग दे नाल एक नशियां दे विच एक बीमारी दे विच गुनाह विच डुब्बिया होया इंसान बच सकदा। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि प्रभु सानूं भी ऐसी सेवादारी दे विच मौका दो तो अपना हाथ जिहड़ा यीशु के हाथ में दो। अपनी अखां नूं बंद करो। असीं तुहाडे लिए छोटी दुआ करांगे। ओ मेरे प्रभु मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, अज ऐसे लोगों के मनां नूं तैयार कर और प्रभु जी तेरे वचन नूं प्रभु लोग फैला सकन और जो गिर चुके ने जो आत्मिक तौर पर गिर चुके ने उन्होंने तेरे असीं कदमां विच लैके आइए उन्होंने तेरे सन्मुख लैके आए। प्रभु तुहानूं बहुत बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। यीशु के नाम विच मंगदे आमीन।